Good morning, dear students. Today we again begin with the chapter number The 100 Dresses, part 2nd, at page number 75. In the previous class, we read about that Maddie somehow felt the guilt that just due to the fun of the other girls, Wanda has somehow left the school and she would feeling the feeling of apologize to the Wanda so that does not have to move to the big city. So let's begin it. When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with the pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or not." तो जैसे ही स्कूल ख़त्म हुआ, डिसमिस्ड हुआ, ख़त्म हुआ आफ्टरनून में, तो पैगी ने बहुत ज़्यादा कैजुअलनेस, मतलब बहुत आरामदार कि चलो चलते हैं यार, उस गर्ल लड़की को देख आते हैं कि उसने वो टाउन छोड़ा है या नहीं छोड़ा। दैट मीन्स जो पैगी है वो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंट गर्ल है। So Peggy had the same idea. Maddie glowed. The girls the was really all right. So मैडी को भी सेम आइडिया, पैगी को भी वही सेम आइडिया है जो मैडी सोच रही थी कि वो वांडा से मिलेगी और वहाँ पे जाकर दोनों उसे जो ड्राइंग कंपटीशन है उसके विन कौन जीता है उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगी और उसे मनाएंगी कि वो जो स्कूल है वो छोड़ कर ना जाए। The two girls hurried out of the building up the street towards Bogginside, the part of town that wore such a forbidding air on this kind of a November afternoon, drizzly, damp and dismal. तो क्या है, दोनों लड़कियों ने फटाफट स्कूल की बिल्डिंग से निकले और वो फटाफट बॉगिन साइड की स्ट्रीट पर चल पड़े। और जैसे ही वो उस टाउन में एंटर किए तो उन्हें वहाँ पे एक फॉरबिडिंग एयर का मतलब क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल सी आने लग गई। और उन्हें लगा कि इस आफ्टरनून में भी ऐसी स्मेल कहाँ से आ रही है। और एरिया जो था बहुत ही ज़्यादा ड्रिजली, बहुत ही गीला था और डैम और डिस्मल था, मतलब बहुत ही सुनसान और चुपचाप था। और ऐसा लग रहा था, फीलिंग आ रही थी कि एरिया बहुत ही कोई उम्मीद वाला नहीं है, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है। वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड ऑल हर अ फॉरनर और मेक फन ऑफ हर नेम. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. I thought she was too dumb and gee, look how she can draw. तो पैगी ने कहा कि मैंने कभी भी उसे कभी फॉरनर नहीं बोला, कोई कभी पॉलिश नहीं बोला और ना ही कभी उसके नाम का मजाक उड़ाया है। और मुझे तो कभी उम्मीद भी नहीं थी कि उस लड़की को, वो इतनी सीधी लड़की है, इतनी डम लड़की है कि वो कभी सोच भी सकती है कि हम उसका फ़न उड़ा रहे हैं, हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और देखो उस बिल्कुल बेकार सी लड़की ने इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई है। और बच्चे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि अगर हम किसी बच्चे का मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो कोई गर्ल हो या बॉय हो, कि उसको पता ना लगे कि उसके साथ क्या है, गलत हो रहा है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसकी फीलिंग्स को हर्ट हुआ है। तो पैगी बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है कि जो वांडा है वो बहुत ही डम गर्ल है, उसकी कोई फीलिंग्स नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं है। Mary could say nothing. All she hoped was that they would find Wanda. She wanted to tell her that they were sorry they had picked on her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away. Everybody would be nice. She and Peggy would fight anybody who was not nice. तो मैडी कहीं ना कहीं दिन में सोच रही थी कि बस वांडा उसको मिल जाए और समहाउ वो उसको बता सके कि वो कितनी अपोलोजाइज फील कर रही है, कितनी सॉरी फील कर रही है, कितनी गिल्ट फील कर रही है कि उन्होंने उसके साथ ऐसा किया स्कूल में। बट अब समहाउ अगर वो स्कूल वापस आ जाए तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, अच्छा बिहेव नहीं करेगा। और पैगी और मैडी ये श्योर करेंगी अगर क्लास में किसी ने उसके साथ बुरा किया तो वो उसको छोड़ेंगे नहीं। द टू गर्ल्स हरिड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। तो फटाफट वो जा रही हैं और ब्रीव कर रही हैं कि वो हिल के टॉप पे, बॉगिन्स हिल के टॉप पे बिफोर डार्क, इवनिंग से पहले पहुंच जाए। आई थिंक दैट्स वर द पेट्रॉक्सिस लिव, सैड मैडी, पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस, wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. तो उस मैडी ने कहा कि शायद वो सामने जो वाइट हाउस है वो पेट्रॉक्सी का हाउस है और उनके घर के बाहर बहुत ज़्यादा बंचेस ऑफ विस्प ऑफ ग्रास, मतलब बहुत सारी